सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने हमें जो आज का दिन, आज का समय, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर जी, सारी रात आपने संभाला, सुबह का मीठा प्यारा दिन दिया। पिता परमेश्वर जी, हमारे घर परिवारों में हमें बनाकर रखा, हमें किसी भी भली वस्तु की कमी नहीं होने दे, में भरपूर करके रजाया। खुदावन जी, अब समय आपके वचन का, रोज़ की रोटी, आत्मा की खुराक का है। पिता परमेश्वर जी, जिसे लेकर हम तृप्त होते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे नया जीवन, नया मार्ग बताते हैं। खुदावन जी, आपके वचनों के द्वारा हम चलाए और बचाए जाते हैं। पिता परमेश्वर जी, आपने कलाम में कहा है, मेरी धरती आकाश टल जाएंगे पर मेरे वचन कभी नहीं टलेंगे। खुदावन जी, अपने वचनों को भेज कर पिता परमेश्वर जी, आप हमारी रूह की प्यास को बुझाते हैं। पिता परमेश्वर जी, हमें नया जीवन, नया बल प्रदान करते हैं। खुदावन जी, आपके वचन पिता परमेश्वर जी, हमें सच्ची राह, सही राह दिखाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं। आपके वचन हमारे जीवित रहने का पिता परमेश्वर जी आधार है। पिता परमेश्वर जी, आपके वचन हमारे राहों की ज्योति है, हमारे जीने का आधार है, हमारे शुद्ध रहने का आधार है। आपके वचनों के द्वारा ही हम चलाए और बचाए जाते हैं। खुदावंद, आपके वचन हमारी ज़िंदगियों में 1000 गुना फलों को लेकर आएँ। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल मैंने आपको बताया था, एक रोगी 12 वर्ष के, जिसको लहू बहने की बीमारी थी, उसने प्रभु पर विश्वास किया और कैसे प्रभु ने उसे चंगा किया। और अब आज हम बात करेंगे यायर नामक जो मृत लड़की थी, जिसकी जो मरने पर थी और मर ही गई थी एक किस्म की, तो प्रभु ने कैसे उसे चंगियाई दी, कैसे उसके विश्वास में उसे चंगा किया। लिखा है, वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो, रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जाकर लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा, तलीमा कूमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए और कहा, इसे कुछ खाने को दो। हालेलुया। अब कल मैं आपको बता रही थी कि यायर नामक एक सरदार था, यायर की लड़की थी, आराधनालय का वो सरदार था। उसकी एक बेटी थी जो कि मर गई थी। जब ये परमेश्वर ने 12 साल के लोगों को चंगा किया, तो जो भीड़ आगे बढ़ा, तो किसी उसके घर वाले आए और उसे कहा कि तेरी बेटी मर गई है, अब तू जो गुरु है उसको क्यों परेशान करता है। अब ये लाइन कहने का मतलब देखो कि वहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि हम किसी के पास गए, जहाँ किसी ने हमें भेजा कि ये डॉक्टर के पास जाओ, आपका इलाज करेगा और चंगा हो जाओगे। हम उस डॉक्टर से भी विनती ही कर रहे हैं और मैसेज आ जाता है कि वो मर गई है, अब उसका कोई नहीं, कि तो डॉक्टर को क्यों परेशान कर रहा है, अब तो वो मरी गई है, वो जीवित नहीं हो सकता। और डॉक्टर क्या कह रहे हैं उसे? अब डॉक्टर यहाँ पर कौन? हमारे प्रभु, साक्षात परमेश्वर, जो सब कुछ कर सकते थे, जिसके पास अधिकार था सब कुछ करने का। उन्होंने क्या कहा कि तू डर मत, केवल विश्वास रख। सिर्फ क्या रख? एक शब्द कहा परमेश्वर ने कि तू विश्वास रख कि तेरी बेटी मरी नहीं है, वो क्या है? जिंदा है। और उसे लेकर परमेश्वर अंदर गए। जब बहुत भीड़ जो देखी वहाँ पर, वो बहुत भीड़ क्या कर रही थी, लड़की के पास खड़ी थी और वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, जैसे कहते हैं ना कि हल्ला मचा रहे थे, रोते की लड़की। तो उसने वहाँ पर जाकर क्या कहा? उसने कहा कि चुप रहो, लड़की मरी नहीं परंतु जीवित है। अब हंसने वाली बात ही थी कि एक प्राण छोड़ के मरा हुआ व्यक्ति और उसको दूसरा व्यक्ति वहाँ पर आकर कहे कि वो मरी नहीं, जिंदा है, तो लोग ठट्ठा ही करेंगे, मजाक ही बनाएंगे। पर जो परमेश्वर थे वो तो परमेश्वर ही थे और वो तो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते थे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है विश्वास कर,
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। और परमेश्वर ने कहा है अपने कलाम में कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सचमुच है, जहाँ परमेश्वर की प्रेजेंस और परमेश्वर की उपस्थिति है, जहाँ पर खुद साक्षात परमेश्वर हैं, वहाँ पर तो किसी और की मर्जी चल ही नहीं सकती। तो जब उन्होंने ऐसा कहा कि वो मरी नहीं ज़िंदा है, तो सब हंसने लगे और परमेश्वर उस लड़की के पास गए और जाकर परमेश्वर ने उस लड़की का हाथ पकड़ा और उसे एक शब्द कहा कि तलीमा कुमी। बाइबल का शब्द है ये तलीमा कुमी, मतलब उठ खड़ी हो जा। परमेश्वर ने इसको डिस्क्राइब भी यहाँ पर बाइबल ने किया है। इसका अर्थ है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ। और उसी क्षण वो लड़की क्या हो गई, उठ गई और चलने फिरने लगी। और सब वो देखकर हैरान थे। और कितने वर्ष से वो ऐसे पड़ी थी? 12 वर्ष से, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। मतलब जिसको लहू बह रहा था उसको क्या थी, 12 वर्ष से वो बीमार थी। और ये लड़की कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। मतलब 12 वर्ष की लड़की मरने पर थी और परमेश्वर ने उसको ज़िंदा कर दिया, जिसने दुनिया भी देखी भी नहीं थी। और एक 12 साल से रोगन थी जो 12 साल से ठीक नहीं हो पा रही थी। और इन दोनों के विश्वास ने इन्हें क्या किया, चंगा किया। 12 साल की रोगन का क्या विश्वास था कि मैं उसको पल्ला छू दूंगी, मैं उसका पल्ला छू लूँगी तो मैं क्या हो जाऊँगी, चंगी हो जाऊँगी। और ये यायर नामक जो व्यक्ति था, उसका क्या विश्वास था कि अगर ये मेरे घर पर चलकर मेरी बेटी के ऊपर हाथ रखेगा तो मृत लड़की भी क्या हो जाएगी, जीवित हो जाएगी। और ऐसा हुआ भी। उसी क्षण वो लड़की उठी और चलने फिरने लगी। और यहाँ पर किसने काम किया? विश्वास ने। दोनों जगह पर क्या बात हुई? विश्वास। और दोनों से विश्वास, जब दोनों ने विश्वास रखा और दोनों ने क्या पाई? बड़ी सामर्थ। और प्रभु की क्या पाई? अनुग्रह। और क्या मिला? एक को अपने रोग से, जो परेशान थी 12 साल के रोग से, लहू बहना एक ऐसी बीमारी थी जो शर्मिंदगी वाली बीमारी थी। और इतनी 12 साल की शर्मिंदगी से प्रभु ने उसे क्या किया? आज़ाद किया। और एक मरी लड़की को जीवित करना, एक 12 साल की बेटी जो मर रही थी, जो मर गई थी, उसको परमेश्वर ने जीवित कर दिया। इतनी बड़ी वो गवाही बनती है, इतना बड़ा, कहते हैं ना कि विश्वास खुद ब खुद हो जाता है जब हमें शिफे छुटकारे मिल जाते हैं। और आज अगर हम विश्वास करते हैं कि हम भी अपनी बीमारियों से, अपने कर्जों से, अपनी बुराइयों से शिफे छुटकारे हमने पा लिए हैं, तो आज ही आपको आपकी हर चीज़ से छुटकारा मिलेगा, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है। और ऐसा ही आज होगा, क्योंकि लिखा है, फिर उसने चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई ना जानने पाए और कहा इसे कुछ खाने को दो। और परमेश्वर ने हिदायत भी दी थी कि किसी को भी जाकर ये बात ना बताना, क्योंकि परमेश्वर अभी कार्य करना चाहते थे। और लड़की खाने पीने लगी। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा खुदा, आपका शुक्र धन्यवाद हो पिता परमेश्वर जी। आप जलाली और आप कृपालु परमेश्वर हैं, आप दयावान दयावंत हैं, आप धरती आकाश के मालिक हैं खुदावंद। आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर, आपका ही राज आए, आपका ही नाम ऊंचा हो मेरे खुदावंद। आप दयालु और आप कृपालु हैं, आप दया के सागर हैं पिता परमेश्वर जी। आज खुदावंद जैसे इस यायर नामक व्यक्ति की बेटी ने पिता परमेश्वर जी ज़िंदगी पाई खुदावंद, आज जितने भी जन पिता परमेश्वर जी खुदावंद बीमार हैं पिता परमेश्वर जी, या अधरंग से मारे हुए हैं मेरे खुदावंद, या पिता परमेश्वर जिन्होंने जीने की उम्मीद छोड़ दी है खुदावंद जी, आज एक नई उम्मीद इनकी ज़िंदगियों में बने खुदावंद। इस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर जी नई उम्मीद इनके जीवनों में आए खुदावंद। अगर पिता परमेश्वर जी विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। जैसे खुदावंद जी वो मरी लड़की जीवित हो सकती है पिता परमेश्वर जी, तो आज मरे कार्य भी जीवित हो सकते हैं पिता परमेश्वर जी। जो व्हील चेयरों पर हैं वो उठकर खड़े हो सकते हैं मेरे खुदावंद, जो बीमार हैं वो चंगे हो सकते हैं। आज परमेश्वर की सामर्थ्य इन सबको छुए और सब अपनी बीमारियों से आज़ादी पा जाएं, सबको शिफा और छुटकारा मिले खुदावंद के नाम पे पिता परमेश्वर जी। आज आपकी दया सब पर उतरे पिता परमेश्वर जी, आप आज आपकी मर्जी पूरी हो इन पर खुदावंद पिता परमेश्वर जी।
आपके कलाम में लिखा है पिता परमेश्वर, मेरे यहोवा पिता, कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मैं ही हूँ, मेरी उपस्थिति में चलो सिद्ध होता जा। पिता परमेश्वर जी, आज हम सब आपकी उपस्थिति में चलें खुदावन, और सिद्ध बने पिता परमेश्वर जी, और सिद्ध बनकर प्रार्थनाएं करें, विश्वास रखें पिता परमेश्वर, जो अपनी बीमारियों से निजात पा जाएं। खुदावन दया करें पिता परमेश्वर जी, अनुग्रह करें आपका अपना पिता परमेश्वर, दया आपसे मांगते हैं पिता परमेश्वर जी। खुदावन अपनी बीमारियों से, हमारी बीमारियों से हमें आज़ाद करें, निजात दिलाएं पिता परमेश्वर। प्रार्थना जिंदगी खुदा के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। आज की इस प्रार्थना सभा को सुनना आप सभी के लिए आशीष और बरकत का कारण बने। अगर आप भी सिस्टर मनप्रीत के साथ अपने परिवार की समस्याओं से संबंधित किसी भी प्रकार की बात करना या प्रार्थना करवाना चाहते हो, तो इस नंबर 6280896731 पर कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखवा सकते हैं। प्रेयर लाइन पर कॉल करने का समय सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक का है। कृपया करके सुबह 8 बजे से पहले और शाम 8 बजे के बाद कॉल ना करें। धन्यवाद। सभी को प्यार भरी जय मसीह की।